अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली है। तो इसमें दोस्तों 1 टन के कैनवुड का जो ना ब्लोअर डिस्टर्ब कर रहा था, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था। पहले की वीडियो नहीं बना सके चलते हुए कि तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वाइब्रेशन कर रहा था। तो हमने जैसे ही देखा तो बुश भी उसका नरम था, तो हम लेफ़्ट साइड से देख रहे थे, दूसरी साइड पे कवर था, मोटर तो नहीं दे सके। ये आप देख सकते, जैसे ब्लोअर हमने निकाला तो ये वाली साइड जो ना टूटी हुई थी। ब्लोअर काफ़ी ज़्यादा प्ले दे रहा था, जो थोड़ी बहुत वो टैग था, जैसे ही हमने उसको खोला तो वो भी टूट के लैदा हो गया। तो इसे बेसिकली वजह जो थी ना वो रबड़ की थी। तो ब्लोअर का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे ही आपने ब्लोअर चेंज करना है, अगर आपको सेम मॉडल का सेम साइज़ मिल जाता है तो बेस्ट है। अगर वैसे आप चेंज करते हो तो सारी चीज़ें आप टेस्ट करके देख के लाएँ, और शाफ्ट साइज़, लेंथ, चौड़ाई और फिंजे देख के लाएं, नहीं तो वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। वाइब्रेशन की भी हो सकती है और सक्शन की भी हो सकती है, आइस आ सकती है। तो ये बुश था जो फ्लेक्सिबल होता है, तो ये कहीं ज़ोर लगाने की वजह से पहले किसी बंदों ने काम करना था, उसकी वजह से ये ख़राब हो चुका था। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। तो आप मोटर भी साथ ले जाएं और शाफ्ट साइज़ बिल्कुल साथ अटैच करके देख लें, और इसमें देख लें शाफ्ट के साइज़ भी दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं। एक्सल भी देख लें जिस तरफ बुश लगना है, तो इसका बुश भी तो काफ़ी ज़्यादा नरम था, वो भी आपको आगे चल के दिखा देंगे। तो ये वाला बुश था, इसमें देखेंगे ना किसी ने गत्ते दिए हुए हैं पैकिंग दे के, तो इसको हार्ड किया हुआ, तो ये नरम भी था। ये देखें काफ़ी ज़्यादा लचक थी इसमें। तो दूसरा आप इसके साथ के हमें बुश भी मिल गया था ब्लोअर के साथ ही, तो वो भी हम इसको साथ ही चेंज कर देंगे। तो इसको साफ़ करके ग्रीस लगा लेंगे ताकि इसमें जो ना डस्ट वगैरह सारी निकल जाए, और अगर डस्ट बीच में रहेगी तो वो ग्रीस को ख़त्म कर देगी और एक्सल को ख़राब भी कर देगी। तो ये हमने लगा के इसको चेक कर लेना, उसके बाद साफ़ करके ग्रीसिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह का काम बहुत कम आता है, इतनी जल्दी ब्लोअर ख़राब नहीं होते, टूटते भी नहीं है। कोई ना कोई वजूहत बने तो फिर जाके टूटते हैं, या आइस आ जाए फिर टूटते हैं। थर्मोस्टेट काम ना कर रहा हो तो बर्फ़ आ जाती है कोयल पे, उसकी वजह से भी बाज़ टाइम जो ना ब्लोअर जो ना टूट जाता है बर्फ़ आने की वजह से भी। तो पहले की हम वीडियो, जैसा कि आप बता चुके हैं कि पहले की वीडियो नहीं हम बना सके थे, और बेसिकली वजह यही थी कि ब्लोअर जो है ना वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा करता था, शोर होता था। तो इस जगह से हमने ब्लोअर को उठा के तो लगाना है। तो ये पहले वाला यूनिट है, इन्वर्टर नहीं, सादा है। सादा यूनिट ज़्यादातर पहले इसी तरह के आते थे, ड्रेन लैदा हो जाती थी। तो दोनों तरफ से हमने इसको कोयल को लाक उठा के तो इसको कर लेंगे। ये वाली जगह पे ब्लोअर आके लग जाता था पुराने वाला, तो आप निशान दे सकते हैं, इस साइड पे चले जाता है। जैसे ही चलता था रबड़ लूज़ हो जाती थी तो वो इस तरफ को मूव हो जाता था। तो हमने शाफ्ट को आपने जब भी लगाना है इसको ग्रीस या ऑयल, लुब्रिकेट, कंप्रेसर ऑयल लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि चढ़ने में आसानी हो जाएगी और पेज स्टक नहीं होगा। बाद टाइम आप देते हैं तो ब्लोअर जो है ना मोटर नहीं उतर रही होती, तो बेसिकली वजह यही होती है कि ड्राई होने की वजह से जो है ना वो स्टक हो जाती है शाफ्ट। तो इसको उठा के हम कोयल को हल्का हल्का ब्लोअर को पुश करेंगे, मोटर को पहले लगा लें जिस तरह आपको आसानी लगती है। जिसके बाद में मोटर पहले लगती है, बाद में मोटर बाद में भी फिट हो जाती है। तो इसमें मोटर जो ना पहले फिट हो रही थी, उसके बाद जो ना ब्लोअर ऊपर इसके चढ़ रहा था। तो इसको मोटर को लगा के तो साथ ही ब्लोअर को ऊपर चढ़ाएंगे। तो ये कट का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो पेच वाला हिस्सा है ब्लोअर का इसके ऊपर आए, और कट वाली जगह पे पेच जाके टाइट हो जाएगा। दूसरा आपने जैसे दोनों तरफ से गैप भी एक जैसा रखना है ताकि मूव होने में आसानी हो। और 19-20 तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा अगर गैप रखेंगे तो साथ में टकरा भी सकता है। दूसरा शोर भी होगा और हवा के थ्रो में फ़र्क आ जाएगा, सक्शन में फ़र्क आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आपने एक जैसा रखना है इसको ताकि मूवमेंट सही हो। इसको चला के देख लें, पहले कवर लगाने से पहले इसी तरह हम करेंगे। पहले इसको फिट करके हाथ से मूव करके देखेंगे, उसके बाद इसको सप्लाई दे के पावर दे के चेक कर लेंगे
तो ये बुश को भी हम ग्रीस से फिल कर देंगे। और इसको लगाने से पहले आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। मिट्टी मुट्टी लगी हुई थी तो इस बुश वाले हिस्से को तो लाजमी साफ़ करें, ताकि इसमें ज़रात होंगे तो वो जो है ना शाफ्ट को कट डाल देंगे, ख़राब कर देंगे। तो बेहतर है कि आप उसको पहले साफ़ कर लें अच्छी तरह से, और इसको लगा के तो हम बिठा देंगे। इसके ऊपर ड्रेन है कि ड्रेन ने इसको टाइट करना है। तो कोयल को भी हमने बिठा दिया है। कोयल के इस ये साइड आपको नज़र आ रही है, इसी से ला के उसके पुश हो गए तो कोयल की ग्रिप बन जाती थी। दूसरी तरफ से भी इसी तरह, और उसके बाद ड्रेन को सामने फिट कर देंगे। पहले हम इसी तरह इसको चला के चेक करेंगे। तो बुश लगाने के बाद इसको प्ले चेक कर लेंगे। इसका गैप है, दोनों तरफ से स्पेस एक जैसी मिलती जुलती होनी चाहिए। तो ये आपको इशारे से मैं समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि दोनों साइडों से, मोटर वाली साइड और बुश वाली साइड से जो आखिरी इसकी लास्ट बड की बनती है, तो उसको आपने स्पेस को दरमियान में रखना है। और इसी तरह ये पेज को भी आपने टाइट कर देना है, और कट वाली जगह पे लाजमी तौर पर लाएँ और उसको फिक्स इसी तरह हाथ से घुमा के इसको पहले चेक कर लेंगे। तो दोनों तरफ से मिलती जुलती स्पेस हमने रख ली है। तो अभी हम इसको हाथ से मूव करके देख लेंगे। तो ये देखें मूव हो रहा है। अभी हम इसको किट को लगाते हैं ऊपर, इसके कनेक्शन करते हैं। ये दो जगह पे पेच इसके ऊपर आने थे जिधर से मोटर की ग्रिप हो जाएगी, और दो साइड पे लाग भी हैं बॉडी के अंदर, इसी किट के अंदर वाली साइड पे। तो मुख्तलिफ मॉडल में मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ फिटिंग होती है, वो आप उसी के हिसाब से उतारते हुए और लगाते हुए ख्याल रखें। ये प्लास्टिक बाज़ का बड़े जल्दी डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, और बाद में बहुत मुश्किल होती है फिटिंग बनाने में। तो अभी हम इसको लगा के तो ऑन करके देते हैं। तो दोस्तों इसको कवर लगा के भी दोबारा चेक कर लें, ताकि ड्रेन लगा के अगर कोई गड़बड़ हो तो वो भी टेस्ट हो जाए। तो इसको हम इसी तरह करेंगे। इसी तरह सीज़न जैसा कि चल रहा है, मुख्तलिफ डिफरेंट एसी फ्रिज HVAC से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, अच्छी लगी, तो इसको सब्सक्राइब शेयर भी करें और लाइक भी करें, कमेंट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।